Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर। ओके एंड आगे फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन से मेजर चेंजेस हैं आपके फ्यूचर में, आपकी लव लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ओके तो सबसे पहले हम इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आपके लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस मैसेज को लेकर। आपको इस टाइम पर जिस भी सिचुएशन में आप हैं, कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स, एंजल्स आपको इस वक्त क्या बोलना चाह रहे हैं। प्लीज़ इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या गाइडेंस मिल रही है एंजल से, यूनिवर्स से, क्या डिवाइन गाइडेंस है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे एक कार्ड चाहिए प्लीज, थैंक यू। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और अभी ये कार्ड मैंने जब मैं शफल कर रही थी निकल कर आया था एंड फिर से ये कार्ड जो है निकल कर आया है, जो यहाँ पर हमको बोलना चाह रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना है। फेथ बहुत खूबसूरत शब्द है। मुश्किल हो जाता है कभी हमारे लिए लाइफ में, सिचुएशन ऐसी होती है कि हम विश्वास नहीं बना पाते हैं, हम इतने टूट जाते हैं कि हमारा विश्वास जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। बट यहाँ पर बोला जा रहा है अपने सपनों पर, अपने भगवान पर, अपनी प्रेयर्स पर आपने विश्वास रखना है। ओके सो सबसे पहला मैसेज है विश्वास रखना है आपने। एंड अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक को देखूं तो यहाँ पर भी मैसेज है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपके लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है मैसेज आ रहा है, एंजल्स बोल रहे हैं कि जो एनर्जी आपकी स्टक है ना वो मूव होगी। जो भी काम बहुत समय से स्टक है, जो आप विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मूवमेंट ही नहीं हो रही है, आपको लगता है मेरे एफर्ट्स जो हैं वो ज़ाया जा रहे हैं, अगर ऐसा आपको लग रहा है करंटली, तो एंजल्स, यूनिवर्स आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि विश्वास रखना है। अब एनर्जी आपकी मूव होने का वक्त आ गया है। ओके सो होपफुल रहना है गाइज। अब देख लेते हैं करंटली आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, एंड फिर हम देखेंगे फ्यूचर में क्या मेजर चेंज हो सकता है। लव मैसेजेस भी लेंगे, देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, इस समय पर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, उनके मन में क्या है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोड्स एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ सोड्स। सो ये जो पर्सन है ना अभी मुझे काफ़ी ब्लॉक्ड दिख रहे हैं। ब्लॉक्ड दिख रहे हैं एज इन कि उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी ये इस तरफ जाते हैं, कभी ये उस तरफ जाते हैं। इनको कभी लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक है, कभी इनको लगता है नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, जो भी ये कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके कनेक्शन में और एक पर्सन हो जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। एक तो मेजरली मुझे पर्सन दिख ही रहा है जो कि काफ़ी इस रिलेशनशिप में, जिसके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें घूम रही हैं एंड उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। एंड उसके अलावा भी मुझे लोग दिख रहे हैं और भी डिस्टर्बेंस दिख रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन का जो है डिसीजन नहीं आ पा रहा है, ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स जो है ना वो मुझे ऐसा दिख रही है कि दिन में कुछ और, रात में कुछ और, शाम को बात करोगे तो कुछ और, नेक्स्ट 2 दिन के बाद कंप्लीटली अलग। तो इस तरीके की एनर्जी अभी मुझे दिख रही है। तो इनको सेटल होने दो, इनको इनका टाइम दो, इनको बैलेंस्ड
एक स्टेट पर आने दो, सो दैट ये पर्सन जो है डिसीजन ले पाए, ये एक मूवमेंट कर पाए, राइट। एंड अगर आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि जब तक ये पर्सन स्थिर नहीं होते हैं, बैलेंस स्टेट में नहीं आते हैं, तब तक आपको इनको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से इनसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। कुछ बात ये कर भी रहे हैं, ठीक है, उतना सुनिए, उतना समझिए। ज़बरदस्ती का प्रेशर इस टाइम पर मुझे लगता है आपको अभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती इन पे प्रेशर करेंगे, ये करो, ऐसे करो, वो करो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों, तो उतना ही ये पर्सन भागते जाएंगे और ये रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे कि ये क्या खो रहे हैं, ये उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। सो यहाँ पर आपके लिए जो है बोला जा रहा है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस होने दो इनको, तभी यहाँ पर मूवमेंट होगी। बट यस, अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी ज़रूर हो सकती है, बट ये उसमें से आप में क्यों नहीं चुन पा रहे हैं, क्योंकि आपसे इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि अगर तो देखो ये थर्ड पार्टी की तरफ इतने इन्वॉल्व होते और इतने ज़्यादा उनकी तरफ में होते, तो फिर ये एनर्जी नहीं आती, ये स्प्रेड नहीं निकल कर आता। अगर ये निकल कर आया है तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप ही के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, रोमांटिक मोमेंट्स जो थे, क्लोज मोमेंट्स जो थे आपके साथ में, वो पल जो है ये उसको याद करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो पैशन है, जो कनेक्शन है, वो बहुत अलग है, वो किसी के साथ नहीं हो सकता है। आपके प्यार में चालाकी नहीं है, आपके प्यार में इनोसेंस है, ओके। एंड आप इनको काफ़ी इंस्पायर करते हो, आप के साथ रहकर इनको काफ़ी चीज़ों को लेकर इंस्पिरेशन, क्यूरियस हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानने के लिए भी कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एंड इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत से मिले हो, एंड वो चीज़ ये अब खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ही ये सन तक पहुंचेंगे। ये कार्ड आने का मतलब ही ये है कि आपका कनेक्शन लॉन्ग टर्म है, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, आपके कनेक्शन में ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, और अभी भी आपके लिए बहुत कमिटेड दिख रहे हैं। ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि इस कनेक्शन में और लोगों की इन्फ्लुएंस है, इन्वॉल्वमेंट है, वो सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली हैं। बट उसके साथ में इनका ये जो डिटर्मिनेशन है, फोकस है इस कनेक्शन के ऊपर, जो स्ट्रेंथ ये दिखा रहे हैं कि आपके अलावा इनको किसी के साथ में नहीं रहना है, वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ इस कार्ड के थ्रू पर निकल कर आई है हमारे पास में। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ ही रहने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कितनी भी उलझने हो, प्रॉब्लम्स हो, ऑब्स्टिकल्स आए आपके कनेक्शन में, और लोग का इन्फ्लुएंस हो, स्टक एनर्जी हो, डिस्प्यूट्स हो आपके बीच में, क्लैशेस हो, वट एवर, पर ये पर्सन आपके साथ में रहेंगे, आपसे शादी करेंगे। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, सारी चीज़ें पीछे छोड़ के ये पर्सन आगे आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। सो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनको फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। एंड गाइस, रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसलिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा इसकी पॉजिटिविटी को। आप सब लोग रीडिंग देखकर जाने से जो है वो एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आपको क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है फ्यूचर में आप दोनों के बीच में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अभी मैं कुछ दिन, आई थिंक 2 दिन या 3 दिन पहले कमेंट पढ़ रही थी, सो कुछ लोग के कमेंट्स आए थे कि उनका रीयूनियन हो गया है, कंग्रेचुलेशंस एंड मे गॉड ब्लेस यू। आपका भी जब रीयूनियन हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइस, ठीक है। फ्लावर्स, सो
बहुत प्यारा मैसेज है ये और मेरा फेवरेट मैसेज है ये। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पर्सन जो हैं इस कनेक्शन को इमोशनल फुलफिलमेंट से भर देंगे, इमोशन से भर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हैं, मुझे वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, वो वार्मथ नहीं दे पा रहे हैं, कॉल नहीं करते हैं, टेक्स्ट नहीं करते हैं, मुझसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो भी ये फील करते हैं, सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है सक्सेस होगी इस कनेक्शन की, इमोशनल फुलफिलमेंट है। ये पर्सन बहुत काइंड रहेंगे आपके साथ, आपको फ्लावर्स गिफ्ट कर सकते हैं। मैजिकली आपका कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है, ब्लॉसम करेगा ये कनेक्शन एंड इमोशनल फुलफिलमेंट डेफिनेटली मैं दिख रही हूँ। यहाँ पर मास्टर नंबर 11 भी है हमारे पास में, जो ये बता रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो कि आपका पहला ही गाइडेंस मैसेज था, अगर आप फेथ रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो इस कनेक्शन के अंदर वो सब चीज़ें पूरी होंगी जो आप चाहते हैं। क्योंकि 1 और 1 11 है, आप दोनों की स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त है अगर आप साथ में मिल जाएं तो, कि आप किसी को भी हरा सकते हैं, किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सो फ्लावर्स का जो यहाँ पर मैसेज है वो ये बता रहा है कि सरप्राइज है, गिफ्ट है आपके लिए, गुड न्यूज़ हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकती है, मिरेकल्स है, यहाँ पे ग्लिटर्स है, मैजिक है, शाइन मुझे दिख रही है, जैसे कुछ कुछ चीज़ जैसे वो ग्लिटर्स एंड स्पार्कल्स, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मौका आ जाना जहाँ पर आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर जा रहे हैं एंड कोई आपके लिए आ रहा है फ्लावर्स लेकर, कुछ ऐसा ऑस्पिशियस इवेंट बोलूँ या इस तरीके से चीज़ें आप लोगों के कनेक्शन में अलाइन होने वाली हैं, जहाँ पर खुशी होगी, जॉय होगी, पीस होगा एंड सेटिस्फैक्शन होगा। और क्या है आपके फ्यूचर में? मेजर चेंज। ओके, वाओ, दोनों ही मैसेज बहुत खूबसूरत है। हमारे पास प्रपोजल है एंड फीनिक्स है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी क्राइसिस का पीरियड है ना, इश्यूज का पीरियड है, प्रॉब्लम्स का पीरियड है, वो खत्म हो गया है अब आपका, और फ्यूचर में आप ये सारी एनर्जी को छोड़ कर ना अब फिर से रिन्यूअल की तरफ में जा रहे हैं। ये पर्सन आपको इस तरीके से, आपको इस पर्सन के अंदर चेंज दिखेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इतनी खूबसूरती से ये पर्सन बदलकर आपकी तरफ में आ रहे हैं। कंफ्यूजन को गाइस दूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस स्प्रेड में, इस रीडिंग में काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स, डिलेमा और इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, इस तरीके से मैं फील कर पा रही हूँ। सो जितना हो सके इसको दूर रखिए अपने आप से, ताकि आपको वो रिजल्ट्स मिल पाएँ जो आप चाहते हैं और जल्द से जल्द मिल पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजल है। तो जैसे मैंने आपको बोला, गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके पर्सन आपकी तरफ में आ सकते हैं, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि ये पर्सन जो है, जैसे हम लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको ये प्रपोज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल है, न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए, शादी है, अपॉर्चुनिटी इस तरीके से कोई आएगी कि जिससे कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और ये पर्सन खुद से ही आपकी तरफ में आ जाएंगे और वो सारी चीज़ें आपको देंगे जो आप चाहते हैं। सो प्रपोजल है, मैरिज कमिटमेंट है, कंप्लीशन है यहाँ पर। ओके, एंड हो सकता है कि कुछ लोग अपने पर्सन के साथ मिलकर जो है कोई बिजनेस भी करें। सो यहाँ पर है पेशेंस का कार्ड, जो बता रहा है कि स्लो डाउन, अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए, उसी से ही आपके लव लाइफ के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। पेशेंस, जहां आपको लगे ना मुझे बहुत हलचल हो रही है, घबराहट हो रही है, मुझे अब इस पर्सन को कॉल कर देना है, मुझे इस पर्सन के पीछे भागना है, फिर से मुझे इसके तरफ जाना है, इसको बताना है, उससे कुछ नहीं होगा। आपने बहुत बारी करके देख लिया ना, उससे क्या कुछ हो गया तो अब कैसे हो जाएगा। भागने से कुछ नहीं होता है। जब आप वो स्पेस को क्रिएट करते हैं तो आप उस एनर्जी को फ्लो इन होने का मौका देते हैं, जो कि एक्चुअली है। अगर उस पर्सन के मन में प्यार है तो वो समझ पाएंगे उस वक्त में। अगर आप जबरदस्ती करते रहेंगे तो वो आपसे भागते रहेंगे और उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे जो उनके मन में है। ठीक है, सो अब हम देख लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज है या आपके लिए कोई और मैसेज निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आता है देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लेम कर दीजिएगा गाइस रीडिंग को। ओ इतने सारे मैसेज तो मैं नहीं लूँगी, बट मुझे अभी कुछ दिखा, देखते हैं ये मैसेज फिर से आता है या नहीं। चलिए फिर से शफल करते हैं। चलिए, एक तो आ गया है हमारे पास में।
ओके, सो कमिटमेंट का फियर हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में जिससे आप डील कर रहे हैं। डिलेज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जो कि अब हो सकता है कुछ लोग बहुत समय से वेट कर रहे हैं एंड आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा भी मुझे सुन रहा है जैसे कोई कह रहा है कि मेरा बहुत समय का कनेक्शन है और वो कमिटमेंट तक ही नहीं पहुंच रहा है। सो आपने सब्र रखना है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस डेफिनेटली हैं आपके कनेक्शन में, फैमिली इश्यूज, एज गैप एंड डिफरेंट हो सकता है रिलीजन से हो आप, ठीक है। सो इस पर्सन को डर है कमिटमेंट का, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और क्या है, कुछ कार्ड्स हैं और देखते हैं हम। I am not concerned about anyone anymore. Everyone has used me. Now I will think about just you and me. So ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि अब इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको समझ में आ गया है कि हर एक ने इनको यूज किया है, हर एक ने इनका फायदा उठाया है, पर अब ये इस फियर से निकल कर, कितना खूबसूरत देखिए मैसेज आया फियर के बाद ही, कि डर इनको डेफिनेटली था, बट अब ये अपने बारे में सोचेंगे, इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। सो अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या कहता है या क्या सोचता है। यू आर माइन एंड ओनली माइन, नो वन कैन रिप्लेस यू एवर, माई हार्ट बीट्स फॉर यू। ब्यूटिफुल मैसेज गाइज। सो ये क्लेम कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो, और तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है। सेटलमेंट, हाउस वार्मिंग, रिबन कटिंग, चिल्ड्रन रिन्यूअल, हार्ड वर्क। देखिए मैंने आपको बोला जैसे कोई खुशखबरी, कुछ नया शुरू हो रहा है। सो किसी की हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है। आप कोई नया घर लेने का सोच रहे हैं तो आपकी हाउस वार्मिंग हो सकती है। आप नया घर लेने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपके पर्सन नया घर हो सकता है ले रहे हो। सेटलमेंट होती हुई दिख रही है, जैसे कि आपकी शिफ्टिंग कहीं और हो रही हो, राइट। हो सकता है कि आप कमिटमेंट, अगेन ये सेटलमेंट स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और इस पर्सन का जो है शादी तक चीज़ें आगे पहुँचना, कमिटेड एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे मुझे। रिबन कटिंग अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है, कुछ नया, कुछ नया शुरू हो रहा है। ओके, कुछ खूबसूरत शुरू हो रहा है। बच्चों की वजह से हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बट यहाँ पे रिन्यूअल होगा। एनर्जी रिन्यूअल मुझे इस स्प्रेड में बहुत ज़्यादा दिखा है, बहुत ज़्यादा। सो रिन्यू हो रही है एनर्जी एंड हार्ड वर्क जो भी आपने किया है उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थर्ड पार्टी चीटिंग, ये तो हमने देख ही लिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। ईगो क्लैशेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा हैं एंड ये पहले क्लियर होंगी एंड उसके बाद ही ये पर्सन जो है आपकी तरफ में मूव होंगे। सो जो भी अभी है उससे आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है, आगे बढ़ती रहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप सब लोग, जिन भी लोग का रीयूनियन होता है, आपको कॉल आता है, टेक्स्ट आता है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। बाय बाय गाइज, आई लव यू ऑल। एंड जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, फील फ्री टू अप्रोच मी। बाय बाय।